है, राम नाम सत्य 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 है। धीरे में रखना भैया। हाँ आराम से आराम से। हाँ अरे भाई जल्दी से काम निपटाए और चले, मौसम भी बहुत खराब है, पानी बरसने लगा तो मुश्किल हो जाएगा। यार ये भी अजीब बात है, मुर्दे को तो ये पता ही नहीं लगता है कि मरने के बाद उसे शमशान पहुंचाने में कितनी तकलीफ होती है। अरे भाई ये भी कोई वक्त है इसके मरने का? खैर छोड़ो, चलो जल्दी करो। तुम्हें तो बड़ी जल्दी रहती है, जल्दी करो। चलो ठीक है जल्दी करो। धर्मा भैया देखो मौसम खराब हो रहा है। अरे भाई मुझे तो मरने वाली के भाग्य पर दुख होता है, अगर हम चारों नहीं होते तो इस लाश को यहाँ कौन पहुंचाता। चलो रश्मि बढ़िया भागा नहीं है, लवारिश होकर दुनिया से जा रही है। चलो 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 उठाओ। चलो 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 चलो। लकड़ी उठाओ। उठाओ। चलो लाश को उठा के लाते हैं। चलो 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 चलो। आराम से। उठाओ, उठाओ। ठीक से संभाल के लाओ। धीरे 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 रखना। चलो ठीक से लगाना, संभाल कर। जा दिनू मसाल लेके आ। अभी लाया। बढ़िया भागिन थी बेचारी, लावारिश की तरह दुनिया से चली गई। लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी से चिता को अग्नि दे देते। ये क्या हो गया? चलो बाद में क्रियाक्रम करते। चलो चाय के नीचे बैठते हैं। पास चल अरे भाई पानी को भी अभी बरसना था। हाँ चौधरी साहब ने बोला था ड्राइवर भेज दूंगा, कोई नजर नहीं आ रहा है। चलो खुद ही चलते हैं। सुनिए, आपको चौधरी साहब की हवेली जाना है ना? जाना तो है, लेकिन आपको कैसे मालूम? मैंने अंदाजा लगाया, जो कि सही निकला। आप शायद चौधरी साहब की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं ना? उनका जो ड्राइवर है वो थोड़ा सा पागल है,
वो नशा भी करता है। लेकिन आप मैं आपके साथ बस में थी, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने ये बस अपने ऑफिस के सामने वाले स्टॉप से ही पकड़ी थी ना। मैंने आपके ऑफिस का बोर्ड भी देखा था, बंसल एंड गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तभी मुझे लगा था कि आपको चौधरी साहब के घर ही जाना है, क्योंकि उनके यहाँ आजकल जमीन जायदाद का कुछ काम चल रहा है ना। आप चौधरी साहब के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा शहरों में होता है, जहाँ एक पड़ोसी की खबर दूसरे पड़ोसी को नहीं होती। इसे आप शहर से लगा हुआ गांव ही समझिए। चलिए, मैं आपको चौधरी साहब की हवेली छोड़ देती हूँ। क्या हुआ? मेरा नाम कमली है, घबराइए नहीं। और वैसे भी घबराना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। नहीं नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल मेरी बहन की तरह हैं। मुझसे बड़ी थी वो, अब तो शादी हो गई है उसकी। चलिए चलिए। नजरों से कह दो जी, करूंगा शर्मा! एकदम। हाँ जी, हुकुम। कमबख्त तू अभी तक यहीं खड़ा है? वक्त की कोई खबर है तुझे? उधर अपने इनकम टैक्स वाले वकील बाबू कब के आ चुके होंगे? चौधरी साहब। अरे सुभाष बाबू, आप आइए। मैं आप ही के लिए अपने कमबख्त ड्राइवर को डांट रहा था। समय की कोई पाबंदी ही नहीं, क्या करें, मजबूरी है इनको रखना। इस इलाके में कोई अच्छा ड्राइवर भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं चौधरी साहब, दरअसल आपके पड़ोस में रहने वाली एक महिला मुझे मिल गई थी, वही मुझे यहाँ तक छोड़ के गई। कहाँ चली गई वो? खैर आई होगी, जाने दीजिए। आप लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर हम आपके नाश्ते का इंतजाम करवा देते हैं। जी। आइए। आइए। चौधरी साहब, आपकी हवेली बहुत अच्छी है। शुक्रिया। सुभाष बाबू, ये हमारी धर्मपत्नी है सुमित्रा। नमस्ते जी। जी नमस्ते। सुमित्रा सुभाष बाबू अपने इनकम टैक्स वाले बंसल साहब के एसोसिएट हैं। तशरीफ रखिए। नाश्ता कीजिए, इतने लंबे सफर से आए हो, भूख तो लगी होगी। जी जी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया। वैसे चौधरी साहब, मैंने आपको जिस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला था वो तो आपने निकाल के रखे ही होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही रात सारा काम खत्म करके कल सुबह सुबह की बस पकड़ के वापस चला जाऊँ। सुबह की बस? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे वो अकाउंट के पेपर के बारे में पूछ रहा था। मैं आज रात को सारे पेपर्स निकलवा लूंगा, कल सुबह बैठ के उन्हें देख लेना, कल रात के बस से वापस चले जाना। चौधरी साहब, ये आपने क्या किया? अगर आज आपने अकाउंट के पेपर निकाल के रखे होते तो कम से कम मेरी एक रात तो बर्बाद ना होती। यही तो बुराई है तुम शहर वालों में, कि वक्त से इस कदर जकड़ जाते हो कि जिंदगी के सारे ऐशो आराम ही भूल जाते हो। सुमित्रा, जी इनके ठहरने का इंतजाम हो गया ना? जी, राजीव के कमरे में करवा दिया मैंने। राजीव? हाँ राजीव, मेरा छोटा भाई था। पिछले साल एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ओह, वैसे वो मोटरसाइकिल चैंपियन था, शहर में रहता था। सुभाष बाबू, मैंने आपको इसीलिए यहां बुलाया है कि मैं ये सारी जमीन जायदाद बेचकर शहर में सेटल होना चाहता हूं। वहां मेरे भाई का बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है। अब आप नाश्ता खत्म कर लें तो मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। जी। यह रहा आपका कमरा। यहां आपकी सहूलियत की हर चीज मौजूद है।
किसी और चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बता दीजिएगा। जी। मैं किसी जरूरी काम से कुछ देर के लिए हवेली से बाहर जा रहा हूं। हमारी अगली मुलाकात अब रात के खाने पर होगी। इजाजत चाहता हूं। थैंक यू। कमली, चल के चौधरी साहब से पूछता हूँ। आइए सुभाष बाबू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। चौधरी साहब, मैं आपको छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूँ कमरे तक चलने के लिए। बात क्या है? कुछ खास नहीं, बस मैंने कमरे में एक पेंटिंग देखी है। पेंटिंग? जी हाँ, उसी पेंटिंग के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। चलिए। आइए चौधरी साहब, और ये देखिए। किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं आप सुभाष बाबू? हाँ, बहुत पहले यहाँ एक पेंटिंग जरूर थी। कहाँ गई? चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पेंटिंग थी, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले तो इसे देख के निकला था। नहीं सुभाष बाबू, ये नामुमकिन है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे अभी भी कहा, पहले यहाँ एक पेंटिंग जरूर हुआ करती थी, बहुत पहले। अब चलें खाना खाने। जी। कुछ कहना चाहती हो? जी, मैं कहना चाहती थी कि शहर जाने का विचार बदल नहीं सकते। मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। देखो सुमित्रा, मनहूस है ये हवेली। मेरे माँ बाप को खा गई, मेरे छोटे भाई को खा गई ये। तुम तो जानती हो ना। देखो सुमित्रा, दम घुट रहा है मेरा यहां रहते हुए। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है मुझे यहां। और देखो, अब हम इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे, समझी? अब तुम सो जाओ।
सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू, सुभाष बाबू। आप यहाँ कैसे? मैं ये देखने आई हूँ कि आपको यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ कैसे? और हाँ, इस दीवार पे आपकी पेंटिंग थी। पहले ओ गॉड, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? इस वक्त आप जाग रहे हैं और इंसान जागती आंखों से सपना नहीं देखता। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, मैंने यहाँ जाने से पहले पेंटिंग देखी थी, लेकिन जब मैं चौधरी साहब को लेके आया तो वो पेंटिंग गायब कैसे हो गई? वो पेंटिंग गायब नहीं हुई। आपके जाने के बाद हवेली के एक नौकर ने उस पेंटिंग को उतार दिया। लेकिन क्यों? इसलिए कि मेरी इस पेंटिंग को कोई यहाँ पर राज रखना चाहता है। राज? राज से आपका क्या मतलब है? आप ही ने मुझे बताया था कि आप चौधरी साहब की पड़ोसन हैं, और जब आपका इस हवेली से कोई रिश्ता ही नहीं तो आपकी पेंटिंग इस दीवार पे कैसे थी? रिश्ता? मेरा इस हवेली से रिश्ता था। यहाँ राजीव नाम का एक नौजवान रहता था जो मुझे बेहद चाहता था। उसी ने मेरी पेंटिंग बनवाकर यहाँ पर लगवाई। सुभाष बाबू। चौधरी साहब, इस वक्त देखता हूं। दरवाजा खोलिए सुभाष बाबू। अरे चौधरी साहब, आप? मुआफी चाहूंगा सुभाष बाबू। रात के सन्नाटे में आपकी आवाज हमारे कमरे तक आ रही थी। बातें? मेरे ख्याल से मैं सपना देख रहा हूँ। कमाल का सपना देखने का अंदाज है आपका। आप लगभग चिल्लाने वाले सुर में बात कर रहे थे और इसी चिल्लाने से हमारी आंख खुल गई। मैं माफी चाहता हूँ चौधरी साहब कि मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। बेशक पूछिए। आपका कोई भाई राजीव शादीशुदा था? क्यों? नहीं, बस अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही, ऐसे ही। खैर, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, सुबह बात करेंगे। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कहाँ चली गई? इतनी रात में कहाँ चले गए थे आप उठकर? भाई, वो सुभाष बाबू के कमरे से जोर जोर से बात करने की आवाज आ रही थी। क्या? भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। दरअसल वो सपने में बड़बड़ा रहा था। सुनिए, कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे इस हवेली में कोई है जो दिन में हमसे छुपा रहता है और रात होने के बाद जब हम सब सो जाते हैं तो बड़े आराम से इस हवेली में घूमता है। क्या बक रही हो सुमित्रा तुम? क्या लगा रखा है ये सब है? जानती हो, तुम्हारी ये बचकानी बातें
सुनने में किसी घटिया हॉरर फिल्म के प्लॉट की तरह लगती है। मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छू कर निकला हो मुझे। वहम हो गया है तुम्हें, हो जाता है कभी कभी। और कुछ ही दिनों की तो बात है सुमित्रा, हम अपना यहां से सब कुछ समेट कर हमेशा के लिए शहर चले जाएंगे। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा शहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि वहां राजीव की यादें हैं। यादें तो हर जगह होती हैं सुमित्रा, और यादों के साथ इंसान जिंदा रहता है, मन नहीं जाता। सुमित्रा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आओ सो जाते हैं। सुभाष बाबू, कौन है? तो सुबह सुबह जॉगिंग करने की आदत है आपको, सुभाष बाबू? अरे आप क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? कल आप अचानक हवेली के सामने से गायब हो गए, और फिर रात को आपको हवेली में देखा। वो तो अच्छा है कि ठाकुर साहब ने आपको मेरे साथ नहीं देखा, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहता। कमाल है, आप दुनिया के पहले मर्द हैं जो कह रहा है मैं कहीं का नहीं रहता। ये बात तो उस लड़की को कहनी चाहिए जो कल रात आपके साथ थी। अच्छा, हाँ, वो आप कल उस पेंटिंग के बारे में कुछ बता रही थी। आपकी पेंटिंग का चौधरी साहब के घर पे क्या काम हो सकता है? ठाकुर साहब को नहीं, लेकिन उनके भाई को मुझसे काम जरूर था। तो फिर चौधरी साहब के साथ अपने रिश्ते के बारे में ही मुझे कुछ बता दीजिए। ये बात मैंने चौधरी साहब से भी पूछी थी कि उनका भाई शादीशुदा था या नहीं, लेकिन वो मेरी बात को टाल गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरा चौधरी साहब के घर पे आना, राजीव के कमरे में मुझे ठहराना और वहां पर आपकी तस्वीर का होना, ये सब। अरे सुभाष बाबू, अब यहाँ अकेले खड़े खड़े किससे बातें कर रहे हैं? अकेले? जी जी, वो कोई बात नहीं, हम समझते हैं बहुत से लोगों को अकेले में अपने आप से बात करने की आदत होती है। चौधरी साहब, आपका भाई शादीशुदा था? बड़ी अजीब बात है, आप इसी बात के पीछे क्यों पड़ गए? ये बात जरूरी है चौधरी साहब। मैं यहाँ आपकी पूरी प्रॉपर्टी पे समरी लिखने आया हूँ, और बंसल साहब भी मुझसे ये बात जरूर पूछेंगे। हाँ, मेरा भाई शादीशुदा था, और शादीशुदा क्या था, बस ये समझ लीजिए कि उसने एक लड़की रख ली थी। क्या? पागल था वो उस लड़की के लिए, और यही एक रिश्ता उसकी जिंदगी के लिए ग्रह बन गया था। कहता था कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है, पर उसकी शादी को किसी ने देखा नहीं था। वो तो बस एक रात वो हवेली पहुंचा तो मैंने देखा उसके साथ वो लड़की थी।
इतनी रात गए कौन आ सकता है? होगा कोई नौकर, देख लेगा ना। आप सो जाइए। नहीं, इतनी रात गए आने वाले को मुझे खुद देखना चाहिए। राजीव, इस वक्त? कमली, कमली, बड़े भैया के पांव छुओ। राजीव, ये सब क्या है? भैया, ये वो लड़की से मैंने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली है? बिना हमसे पूछे, बिना हमें बताए? कोई बच्चों का खेल है ये? हमारे कुल, हमारे खानदान की मर्यादा को कोई ख्याल है तुम्हें? भैया, जहां तक खानदान की मर्यादा की बात है, तो ये लड़की भी ऊंचे खानदान की है। सिर्फ गरीब ही तो है ना। और मेरे ख्याल से तो शादी के लिए लड़की का लड़की होना ही काफी होता है। फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शादी के बाद भैया, ये उस लड़के की जिम्मेदारी होती है कि उस लड़की को वो संभाल कर रखे। वो सब तो ठीक है, पर ये कोई तरीका है इतनी रात गए एक अनजान लड़की को इस घर में लाने का? बोलो। तरीके की बात छोड़िए, अब जमाना बदल गया है। तो मित्रा, तुम चुप रहो। जिन चीजों की समझ ना हो उनके बारे में बोला मत करो। जमाना बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे और ना बदलेंगे किसी के लिए भी इस हवेली की रिवायतें। समझ गए तुम लोग? राजीव, तुम इस लड़की को लाए हो, ठीक है, पर हमारी भी एक बात ध्यान से सुनो। ये इस हवेली में इसी शर्त पर रहेंगी कि हम भी इनके पूरे कुनबे, पूरे खानदान का अच्छी तरह से पता लगाएंगे। चलो सुमित्रा। भैया, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मैं जब उसके खानदान का पता लगाने निकला तो उसके नाते रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ उसके एक बाप का पता चला, और मेरे उस तक पहुंचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। और तो और उसके मरने की खबर भी मैंने ही उस लड़की को दी थी। अब आप बताइए, इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे? क्या नाम देंगे इसे? हो सकता है चौधरी साहब, आपके भाई ने उसके साथ मंदिर में फेरे लिए हों। नहीं सुभाष बाबू, शादी ब्याह समाज के सामने होती है, नाते रिश्ते लोग उसमें गवाह होते हैं। सदियों से ये रीति रिवाज यूं ही नहीं चले आ रहे। चौधरी साहब, मैं जिस कमरे में रह रहा हूं, उसकी दीवार पे एक पेंटिंग थी। हाँ थी। वो कल रात आपने उतरवा क्यों दी? कल रात? सुभाष बाबू, उस पेंटिंग को वहां से उतारे हुए पूरे 6 महीने हो गए। क्या 6 महीने? हाँ, 6 महीने। और 6 महीने पहले ही इस हवेली में डेंगू बुखार से उसकी मौत हो गई थी। क्या आपका कहने का मतलब है कि वो लड़की कमली मर चुकी है? हाँ, मर चुकी है। मगर सुभाष बाबू, आप भी किस बहस में पड़ गए? चलिए, मैंने आपके लिए सारे पेपर्स तैयार कर रखे हैं, चलकर उन्हें देख लीजिए। आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए। आइए। अरे, ये सब फाइलें कहां चली गई?
सुमित्रा, सुमित्रा! क्या बात है? क्या हुआ? भाई सेफ में जो फाइलें रखी थी वो सब कहाँ चली गई? यहीं कहीं होंगी। कहाँ जाएंगी? नहीं है, तभी तो कह रहा हूं। मैंने यहीं रखे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। सुमित्रा, तुम समझ नहीं रही। बहुत जरूरी कागजात हैं ये। अगर इस वक्त नहीं मिले तो इन्हें बनवाने में 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन आपके इस कमरे से बाहर जाने के बाद कोई नहीं आया यहाँ। वो सब तो ठीक है, तो सुभाष बाबू जाने वाले हैं, उन्हें देने थे ये सब कागजात। आप देखिए ना, शायद कहीं और रखकर भूल गए हो आप। नहीं, मैंने यहीं रखे थे, मुझे याद है। माफ कीजिएगा सुभाष बाबू, वो फाइलें मिल नहीं रही हैं। चौधरी साहब, जिस काम के लिए आपने शहर से मुझे यहाँ पर बुलाया, उसी के पेपर नहीं मिल रहे, तो अब काम कैसे होगा? अब इससे ज्यादा तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा। अब तो मैं भी आपको नहीं रोक सकता। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, क्या करें। हो सकता है वो फाइलें मैं ही कहीं रखकर भूल गया हूं। खैर जैसा भी हो, अब हम खुद शहर आकर आपके ऑफिस में वो फाइलें देकर जाएंगे। ओके। यहाँ आने की जहमत उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलो वापस। फाइल चौधरी साहब भी कमाल के आदमी हैं। फाइल यहाँ छोड़ दी और भूल गए। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? चौधरी साहब, चौधरी साहब दरवाजा खोलो। सुभाष बाबू, ये फाइल इस कमरे में मैं लेकर आई हूँ। ये तो कमली की आवाज है। कहाँ हो तुम? सामने आओ। कहाँ हो तुम? मैं कह रहा हूं सामने आओ। तुम मुझे देखकर इतने घबरा क्यों गए? चौधरी साहब कह रहे थे कि तुम तो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ।